पहले सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है कि इस टाइम क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रोंज का बहुत ज़्यादा काम किया गया था, और जो ब्रोंज का काम किया गया था वो 3300 BC टू 1300 BC के बीच में किया गया था। उसके बाद है मैच्योर पीरियड। मैच्योर पीरियड मतलब जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, वो है 2600 BC टू 1900 BC। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सॉइल थी वो बहुत ही सुटेबल थी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और जो वो मेनली क्रॉप्स ग्रो करते थे वो थे वीट, बार्ली एंड कॉटन। उसके बाद बलूचिस्तान के बारे में बात की गई है। जो बलूचिस्तान है वो वेस्ट में लाई करता है, और वो कॉमन ट्रेड लिंक है बिटवीन इरेनियन प्लेट्यू एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ट्रेड। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के साथ लिंक था फॉर ट्रेडिंग, और जो वो मेन चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट करते थे वो थी टेराकोटा पॉट्स, बीड्स, गोल्ड, सिल्वर, कलर्ड जेम्स जैसे कि लैपिस लजुली, मेटल्स, सीशल्स एंड पर्ल्स। और जो डिफरेंट एरियाज़ के साथ लिंक बना हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं हड़प्पा का डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के साथ लिंक है। जो पर्पल एरोस दिखा रहे हैं वो हड़प्पा का जो मेन रीजन है उसके साथ लिंक्ड है। और उसके बाद हम बात करेंगे इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर है, उसके जो इंडस रिवर है वो हिमालय से राइज करती है, और वो 5 रिवर से मिलके बनती है। जो 5 रिवर्स हैं वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं जो पिंक मार्क है वो इंडस रिवर है, और वो 5 रिवर से मिलके बनती है, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब एंड झेलम। और जो इंडस रिवर है उसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे कि उसे दरियाए सिंध भी कहा जाता है, तिब्बतन भी कहा जाता है, महरन, सिंधु। और ये एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो 2000 माइल्स है, जहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। और इसे 21st लार्जेस्ट रिवर कहा गया है, वर्ल्ड की 21st लार्जेस्ट रिवर माना गया है एनुअल फ्लो के टर्म्स में, इसका एनुअल फ्लो है 58 क्यूबिक माइल्स। उसके बाद हम साइट्स के बारे में बात करेंगे। साइट्स मतलब जो एरियाज फाउंड हुए थे 2008 तक टोटली 1022 साइट्स फाउंड हो चुकी थी, जिसमें से 406 पाकिस्तान में लाई करती थी और 616 इंडिया में। उसके बाद साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट साइट्स फाउंड हुई थी, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी, सुरकोडाटा। पर आज जो मेन हमारा टॉपिक है, जो मेन हमारे सिलेबस में है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में डिटेल में। और ये मोहनजोदारो का मैप है, और ये सिटी का लेआउट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन मार्क पे सिटाडेल लाई करता है, और ग्रेट बाथ जो पिक्चर में दिखाया गया है। और ये हड़प्पा है। हड़प्पा की लेफ्ट साइड में आप हड़प्पा की साइट प्लानिंग देख सकते हैं, और राइट साइड में रिजर्वियर है जो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए रखा जाता था। और ये भी ग्रेनरी है जो कि ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए रखी जाती थी। और ये लोथल है। लोथल को सिटी ऑफ ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। ये जैसे कि इसकी जो फेमस मतलब जो मेन इसकी चीज़ें थी वो हैं, ये बीड मेकिंग के लिए मशहूर थी, और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत वेल डेवलप्ड था। और धोलावीरा, ये धोलावीरा का लेआउट मैप है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये धोलावीरा का रिजर्वियर है। उसके बाद कालीबंगन। उसके बाद कालीबंगन थी जो वो स्ट्रीट्स के लिए उनकी जो मतलब स्ट्रीट्स थी वो बहुत ही वेल प्लान्ड थी। जैसे कि जो नैरो स्ट्रीट थी उनकी ऑलमोस्ट उनकी जो डायमेंशन होती थी 1.8 मीटर ही होती थी, और जो वाइड स्ट्रीट्स थी उनकी 5.4 मीटर होती थी। ये सुरकोडाटा है।
उसके बाद हम राइटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो राइटिंग सिस्टम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आज भी एक मिस्ट्री है। और जो सारे अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं वो फेल हो चुके हैं। और अब ये जो राइटिंग सिस्टम था ये इनका पोट्री पे फाउंड हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स में, और कार्व्ड स्टैम्प सील्स में, कॉपर टैबलेट्स में और वेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। उसके बाद जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में बात की गई है। ये माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो कुछ हद तक पढ़े लिखे थे, और वो आइडियोग्राम्स यूज़ करते थे। आइडियोग्राम एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने आइडियाज़ को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए साइन लैंग्वेज में। वो आइडियोग्राम्स यूज़ करते थे, मतलब वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने आइडियाज़ को डिपिक्ट करने के लिए। हमें उनकी लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता, पर स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि वो ब्रूही लैंग्वेज बोलते थे, जो कि आज के बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं, जो कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में लाई करता है। और जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो बहुत ज़्यादा साइंस कंसिस्ट करती थी, अप्रॉक्सीमेटली 400 साइंस अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 1922 के बीच में डिस्कवर हो चुकी थी। और जो हड़प्पा है वो रावी रिवर के बैंक पे लाई करता है, और मोहनजोदाड़ो है वो इंडस रिवर के बैंक पे लाई करता है। जो हड़प्पा है वो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था डॉक्टर सहानी के द्वारा, और मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया था आर डी बनर्जी ने। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रीजन है वो बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट साइट थी वो हड़प्पा ही थी। उसके बाद ओरिजिन एंड एक्सटेंट, इसकी ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इमर्जेंस से पहले लोग छोटे छोटे टाउन्स में रहते थे। टाउन से पहले भी लोग विलेजेस में रहते थे, छोटे छोटे विलेजेस में रहते थे। वो धीरे धीरे डेवलप होते होते फुल फ्लेज्ड, मतलब बहुत डेवलप, बहुत ही अच्छे वे में टाउन्स बन गए। उसके बाद फेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेस में डिवाइड की गई है। अर्ली हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज एंड मैच्योर हड़प्पन फेज। जो लेट हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड है वो 3500 BC टू 2600 BC, इसमें टाउन प्लानिंग की गई थी। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज, जो मैच्योर हड़प्पन फेज है उसका टाइम पीरियड 2600 BC टू 1900 BC। इस टाइम पीरियड में टाउन्स डेवलप हुए थे, और जो छोटे छोटे एरियाज़ थे वो अर्बन सेंटर्स में डेवलप हो चुके थे, और इसमें इरिगेशन का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद लेट हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज का टाइम पीरियड है 1900 BC टू 1400 BC। इस फेज को डिक्लाइन माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि जो ट्रेड था वो डिसअपियर होना शुरू हो गया था। ट्रेड डिसअपियर होने शुरू हो गया था, और बहुत रीजन से जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस कामों के लिए कोई किन इम्पॉर्टेंट कामों के लिए माना जाता है, वो है क्राफ्ट वर्क उसका, अर्बन प्लानिंग, बेक ब्रिक हाउसेस, इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम, वाटर टेक्निक्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। उसके बाद पहले हम बात करेंगे क्राफ्ट वर्क के बारे में। जो क्राफ्ट वर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में मिलता है, जैसे कि ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी, टॉय, सील्स एंड स्कल्पचर्स। उसके बाद स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के फाउंड हुए थे। फर्स्ट इज़ हड़प्पन सील्स। जो हड़प्पन सील्स है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पार्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। 2000 से भी ज़्यादा सील्स फाउंड हुई थी, और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी होती थी, जैसे कि सोपस्टोन, टेराकोटा और कॉपर। और ये जो सील्स होती थी ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती थी, कुछ रेक्टेंगुलर होती थी, कुछ सर्कुलर होती थी, कुछ सिलेंड्रिकल होती थी। और ये माना जाता है कि जो इस पे फिगर्स दिखाते हैं, कुछ लोग इमेजिनरी फिगर्स यूज़ करते थे, और कुछ लोग एग्जैक्ट जो एनिमल्स, जो ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स, मिथिकल एनिमल्स जो भी वो देखते थे उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। और जो डिफरेंट सील्स हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की थी, जैसे कि बुल सील, पशुपति सील, एलिफेंट सील, यूनिकॉर्न सील, राइनो सील, टाइगर सील। और इस पिक्चर को हम देख के ये कह सकते हैं कि जो सील्स होती थी वो बहुत ही स्मॉल, छोटे साइज़ में होती थी, जो कि हम हाथ में भी पकड़ सकते थे। और ये पिक्चर डिपिक्ट करती है कि जो
उस टाइम के पीपल थे वो सील्स को नेकलेस की तरह भी यूज़ करते थे। उसके बाद बुल सील। बुल सील को बुल सील जो था वो डिफरेंट मतलब बुल सील जो था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में फाउंड हुआ था, और ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डेकोरेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो बुल बना हुआ है वो झुंड मतलब वो बहुत ही ताकतवर बताया गया है, उसको लीडर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। और जो ऊपर जो साइंस हैं वो राइट टू रेफरेंस करते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जो इसके जो साइंस हैं वो मतलब कुछ साइंस के मीनिंग्स पता चल चुके हैं, पर कुछ के अभी भी पता नहीं चले। और जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जो फर्स्ट साइन है उसका मीनिंग है जा, सेकंड दरा, थर्ड देवका एन, जा दरा देवका एन। उसके बाद ये माना जाता है कि 1997 तक इकोनॉमिक टोकन्स मिले थे, जो कि ट्रेड मटेरियल को सील करने के लिए यूज़ किए जाते थे स्टैंपिंग के लिए, वो टैबलेट्स के फॉर्म में थे, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। उसके बाद इंडस साइंस हैं जो कि फाउंड हो चुके थे। उसके बाद डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल ब्रोंज की बनी हुई थी, और ये मतलब इस फिगर को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो उस टाइम के पीपल थे उनको साइंस ऑफ मेटलर्जी और मेटल की कास्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। और जो ये इस पिक्चर में जो लेफ्ट आर्म है वो बेंगल से कवर की गई है, अप्रॉक्सीमेटली 25 बेंगल्स हैं। जो हेयर हैं वो मतलब एक बन की फॉर्म में टाई किए गए हैं, और जो आइज़ हैं वो हाफ मतलब जो आइज़ हैं वो क्लोज्ड है और बड़ी बड़ी हैं। और जो राइट हैंड है वो वेस्ट पे लाई कर रहा है, और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट लेग पे रेस्ट कर रहा है, और उसके हाथ में कुछ बाउल टाइप कुछ मटेरियल है। और जो नेकलेस है वो शेल टाइप है। और उसके बाद हम बात करेंगे मदर गॉडेस के बारे में। मदर गॉडेस की जो फिगर्स थी वो एक टाइप की नहीं थी, वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की थी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और जो मदर गॉडेस की फिगर होती थी वो टेराकोटा से बनी होती थी। और जैसे कि हम राइट पिक्चर में देख के कह सकते हैं, जो ये हैट है वो जो हैट की साइड में बाउल्स टाइप बना हुआ है वो मे बी दिया रखने के लिए यूज़ होता है, मतलब ये एक रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज़ हो सकती है। और जो नेकलेस है वो बहुत इन्होंने बहुत मतलब लॉन्ग लॉन्ग नेकलेस रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि जो उस टाइम की वुमेन थी उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जो नोज़ है वो बीक की तरह पॉइंटेड है, और जो आइज़ हैं वो पिचकी हुई हैं, और जो माउथ है वो स्लिट से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही पतले क्लोथ्स पहने हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेल टॉर्सो के बारे में। मेल टॉर्सो रेड लाइम स्टोन और क्ले से बना हुआ था, और ये अभी प्रेजेंटली नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है स्टोन कार्विंग की। और जो शोल्डर्स और नेक पे जो सॉकेट्स बने हुए हैं हम वो देख के कह सकते हैं कि जो उस टाइम के पीपल थे उन्हें सेपरेट अटैचमेंट के बारे में बहुत कुछ पता था। जैसे कि अगर हम इस पे सॉकेट्स जॉइंट्स अगर हम इस पे सेपरेट आर्म्स एंड नेक लगा दें तो वो मूव भी करेंगी, मतलब उस टाइम के पीपल को इतनी ज़्यादा नॉलेज थी सेपरेट अटैचमेंट के बारे में भी। उसके बाद हम बात करेंगे पेंटेड अर्दनवेयर जार के बारे में। पेंटेड अर्दनवेयर जो पॉट्स होते थे वो पॉटर्स बनाते थे क्ले की मदद से व्हील पे, और फिर उसके बाद उनको बेक किया जाता था। बेक करने के बाद उनको स्मूथ किया जाता था रब करके, और करने के बाद उनको स्मूथ करने के बाद उनको शाइनिंग बनाया जाता था। जो मटेरियल यूज़ होता था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता था। और ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से डेकोरेट किए जाते थे, जैसे कि बर्ड्स, एनिमल्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। और जो उसके ऊपर जो डिज़ाइंस बनाए जाते थे वो मेनली ब्लैक कलर से बनाए जाते थे ताकि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे और अच्छे से दिखाई दे। और पॉट एक ही तरह के नहीं थे, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में थे, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में थे। मेनली जो सारे पॉट्स होते थे वो नीचे से
नीचे से चौड़े होते थे और ऊपर जाते-जाते जो उनका टॉप है वो पतला होता जाता था, और ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए रखे जाते थे। उसके बाद इनहैबिटेंट्स, जो इनहैबिटेंट्स हैं एंशिएंट इंडस रिवर वैली, एंशिएंट इंडस इंडस रिवर वैली के, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डेवलप की थी हैंडीक्राफ्ट की। और जो लोग थे इंडस वैली के, उनको जो ईस्ट के पीपल होते थे, वो इंडस वैली के जो पीपल होते थे उनको मेलुहाटीज कहते थे, और इंडस वैली को मेलुहा के नाम से जानते थे। और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फाउंड हुई हैं, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड हुए हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें मिली हैं। और कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मे बी वो काम करने के लिए यूज़ करते थे, हैमर वगैरह। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, जो पीपल थे वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए थे। जैसे कि फर्स्ट इज ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन्स में आते थे प्रीस्ट्स और किंग। उसके बाद क्षत्रियस, उनमें आते थे वॉरियर्स और रूलर्स। उसके बाद वैश्यास में आते थे कल्टिवेटर्स, आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स। उसके बाद शूद्रास, शूद्रास में आते थे पीजेंट्स एंड सर्व्स। उसके बाद परिहास, परिहास में हरिजन्स आते थे जो कि आउटकास्ट होते थे। उसके बाद वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। जो वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक्स थी वो बहुत ही अच्छी थी। वो एक वेल मैनेज्ड उन्होंने रिजर्वियर्स बनाए हुए थे जो कि वाटर को स्टोर करते थे वो। और उन्होंने ग्रेनर्स भी बिल्ड किए थे 300 BC में। उसके बाद ये ग्रेनरी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। जो इनकी रूम्स की डायमेंशंस हैं वो है 15.2 बाई 6.1 मीटर। और उनमें छोटी छोटी ट्राइंगुलर ओपनिंग है एयर को क्रॉस करने के लिए, और ये ब्रिक से बनी होती थी। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग के बारे में हम बात करेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है उसमें जो सिटीज़ थी वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी। फर्स्ट इज सिटाडेल जो वेस्टर्न साइड में लाई करता था, और सेकेंड इज लोअर टाउन जो ईस्टर्न साइड में लाई करता था। जो सिटाडेल था वो लार्ज बिल्डिंग्स जो थी वो सिटाडेल में आती थी, और जो लोअर टाउन था उसमें लोग रहते थे। सिटाडेल आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, और सेकेंड पिक्चर में लोअर टाउन। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, जो ऊपर वाली साइड है वो लोअर टाउन, और जो नीचे वाली साइड है वो सिटाडेल है, मेन बिल्डिंग्स, और उधर वाली साइड लोगों के रहने की जगह। उसके बाद जनरल हाउसिंग सिस्टम, जो हाउसेस थे वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे। ड्वेलिंग हाउसेस मतलब जो रहने के लिए यूज़ होती थी, और लार्जर बिल्डिंग्स जो कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स वगैरह के लिए बिल्डिंग्स होती थी, और पब्लिक बाथ्स। उसके बाद स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स थी वो 90 डिग्री पे कट करती थी, और जो स्ट्रीट्स थी उनकी डायमेंशन थी 13 to 34 फीट, वो वाइड होती थी। और ये सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। और अम, अम, मतलब इस टाइम पीरियड में जो स्ट्रीट्स होती थी उन पे लालटेन यूज़ की जाती थी उस टाइम में। और जो मतलब जो कि जो सजेस्ट करती हैं स्ट्रीट लाइट्स की एग्जिस्टेंस को, मतलब वो लैम्प पोस्ट यूज़ करते थे। और ये लेआउट है सिटी का, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रीट्स हैं वो 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, और ये एंट्रेंस है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक रिमार्केबल फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो ब्रिकलेट चैनल्स हैं वो फ्लो करते हैं, और मतलब जो स्ट्रीट्स हैं वो अ, जो स्ट्रीट्स हैं वो ब्रिक से बनाई गई हैं। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्रिक से कवर भी किया गया है, और जो कि सजेस्ट करता है कि जो उस टाइम के पीपल थे उनको अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता था। और जो ड्रेन्स थी वो स्टोन स्लैब से कवर की जाती थी, जैसे कि ड्रेन्स कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद ग्रेट बाथ, जो ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदारो का एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकिंग फीचर है। और इसमें इसके साइड्स पे बिल्डिंग होती थी, और ये नहाने के लिए यूज़ होता था। जो इसकी डायमेंशन थी वो ये 7 मीटर लॉन्ग था, 3 मीटर वाइड था, और 12 मीटर डीप था। और जो इसकी आउटर वॉल्स थी वो 8 फीट थिक थी। और
जैसे कि आप ये इस पिक्चर में देख सकते हैं, 3D व्यू है ग्रेट बाथ का। साइड्स पे रूम्स बने हुए हैं और सेंटर में नहाने के लिए जगह है। और ये ग्रेट बाथ की डायमेंशंस है 7 मीटर बाई 12 मीटर बाई 3 मीटर। उसके बाद हाउसिंग सिस्टम, जो टाउन ड्वेलर्स थे वो सोशल क्लासेस में डिवाइड किए गए थे। जो रिच रिच पीपल थे वो बड़े बड़े घरों में रहते थे, और जो पुअर पीपल थे वो छोटे छोटे घरों में रहते थे। और जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी वो स्ट्रीट्स की साइड्स पे लाई करती थी। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, उस टाइम में जो हाउसेस थे वो स्टोन बिल्ट नहीं थे, वो ब्रिक से बने हुए थे। और कुछ पार्ट्स पे बर्न ब्रिक्स यूज़ की गई थी और कुछ पार्ट्स पे सन ड्राइड ब्रिक्स। बर्न ब्रिक्स वहाँ यूज़ की गई थी जहाँ पर उन्हें लगता था कि पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है। और जो सन ड्राइड ब्रिक्स थी वो वहाँ वो बाकी बचे हुए एरिया को बनाने के लिए यूज़ की गई थी। और जो सीढ़ियाँ होती थी वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो सीढ़ियाँ होती थी वो बर्न ब्रिक से बनी होती थी, और जो रूफ्स होते थे वो फ्लैट होते थे और वुड से बने होते थे। उसके बाद एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कुछ रीजन है जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन हुई। फर्स्ट रीजन इज द लॉ ऑफ नेचर। ये माना जाता है कि हर एक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक सिविलाइजेशन को एंड होना ही पड़ता है। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एंड हो गया होगा। और कुछ कुछ एविडेंस से ये माना जाता है कि अर्थक्वेक्स के कारण हुआ और फ्लड्स के कारण हुआ। और जो ये भी माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कोर्स था वो चेंज हो गया था, मतलब जो डेल्टा था वो मोहनजोदड़ो से अवे शिफ्ट हो गया था, जिसके कारण ट्रेड लिंक जो था वो टूट गया था। उसके बाद प्लेग एक ऐसा इन्फेक्शियस डिसीज है जिसके कारण लोग मर जाते हैं, और जो कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में कमी मतलब डिक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया था। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन। फॉरेन इन्वेजन मतलब ये माना जाता है कि जो डेड बॉडीज मिली थी उनको देख के ये माना जाता है कि जो लोगों की डेथ हुई थी, कुछ लोग तो प्लेग के कारण मर गए थे और कुछ लोगों की जो डेथ हुई थी वो आयरन के वेपन्स से हुई थी। और जो आर्यंस थे उनके आने के बाद ही लोगों की डेथ हुई थी। और ये माना जाता है कि आर्यंस ने ही उस टाइम उस सिविलाइजेशन के लोगों को मारा था, क्योंकि जो आर्यंस थे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से आयरन को वेपन्स की तरह यूज करना आता था।